आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स है ये, चैप्टर 16 और एक्सरसाइज है 16.2। पहला इसमें क्वेश्चन है कि एक टेंट है और टेंट किस फॉर्म में है। एक कोन है ऊपर और नीचे सिलेंडर है। जो कोन है उसकी हाइट दी हुई है 5, सिलेंडर की हाइट दी हुई है 11। इसके अलावा जो रेडियस दिया हुआ है इसका, क्योंकि कोन इसके जस्ट ऊपर है तो रेडियस इसका दिया हुआ है 12 मीटर। तो आपको जो एरिया है कैनवस का जो इसमें इस्तेमाल होगा वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे कोन का और इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू आपको दी गई है कि आप इसको ये पूरा एरिया आपका निकल आएगा। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिएगा कि कर्व जो चीजें दे रखी हैं उस हिसाब से यहां पर अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने चले कोन का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का पाई इंटू आर इंटू एल। तो ये एल होता है इसमें स्लैंट हाइट, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ये आपके पास 12 है ही, ये आपके पास 5 दिया हुआ है, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो 144 आएगा, ये 25 आएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे तो 13 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से स्लैंट हाइट आ गया। तो पाई इंटू आर इंटू एल, अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहें 22/7, रेडियस तो 12 दिया ही हुआ है और लेंथ आपको दी हुई है इसकी एल, मतलब स्लैंट हाइट 13। एक तो ये हो गया, ये हम ऐड करेंगे किसके साथ अभी मैं बताता हूं। दूसरी चीज हम यहाँ का इसका जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRh। तो 2 इंटू 22/7 यहां लिख देते हैं, 2 इंटू 22/7। रेडियस तो 12 है ही दोनों का और हाइट भी दी हुई है इसकी 11। तो सारी वैल्यूज पता है, इसको आप कंप्यूट करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर आएगा। यही उत्तर है इसका। एरिया ऑफ कैनवस जितना जरूरत पड़ेगी वो इतनी ही होगी। अगला जो सवाल है इसमें एक रॉकेट है यहाँ पे, और ये रॉकेट इस फॉर्म में है कि एक कोन है ऊपर, नीचे सिलेंडर है और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 2.5। तो इस कोन का भी 2.5 रेडियस हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर है। और हाइट जो है वो 21 मीटर दी हुई है इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की। जो कोनिकल पोर्शन है इसका ऑलरेडी आपको एल यानी कि स्लैंट हाइट ये 8 दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया रॉकेट का और वॉल्यूम। तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया यानी इसका सरफेस एरिया पहले शेप का कोन का और इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इसी तरीके से वॉल्यूम इसका निकालेंगे, उसका निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कोन पे आते हैं। कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल। और पाई तो 22/7 रख लीजिए, आर आपको दिया है 2.5 और जो स्लैंट हाइट है 8 वो 62.85 आ जाएगा। अब आते हैं हम इस सिलेंडर पे, इसको ध्यान से देखिए। इसका ऊपर का पोर्शन तक कोन ने कवर किया हुआ है तो इसको हम नहीं लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, तो वो लेंगे। साथ में नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो खुला हुआ है, तो नीचे वाला पोर्शन हमको लेना पड़ेगा, वो πr² लेंगे। ध्यान रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे क्योंकि ऊपर वाला सर्कल का एरिया नहीं लेंगे क्योंकि वो कौन से कवर्ड है, लेकिन नीचे वाला खुला हुआ है, इसलिए 2πRh प्लस πr² करेंगे। तो 2 इंटू 22/7 और r आपको 2.5 है ही, हाइट आपको 21 दी हुई है, πr² रेडियस 2.5 होल स्क्वायर, तो ये 349.64 आ जाएगा ये। तो इन दोनों को जोड़ देंगे आप, 62.85 को और 349.64 को, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया। इसके बाद अब आते हैं अपने दूसरे इस पे सवाल के पार्ट पे, जो है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इसका कितना होता है 1/3 πr²h। तो इसके लिए हमको कोन के लिए हमको हाइट चाहिए। तो आपके पास ये 2.5 है, इसको इस तरीके से बनाता हूं, ये 2.5 है और ये 8 है, तो ये कितना मिलेगा 8 स्क्वायर माइनस 2.5 होल स्क्वायर, है ना। तो आप 8 स्क्वायर माइनस 2.5 होल स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, रूट लेंगे तो 7.59 आएगा। इसका मतलब अब हमारे पास हाइट आ गई। तो वॉल्यूम कितना होगा इस कोन का 1/3 πr²h। 1/3 πr तो पता ही है 2.5 हाइट हमने 7.5 करीब या 7.6 ले सकते हैं आप, इसको निकाल लीजिए तो 49.10 करीब आ जाएगा। अब आते हैं इस सिलेंडर पे, इसका वॉल्यूम देखिए πr²h होता है। तो इसकी हाइट तो हमारे पास है ही, रेडियस भी 2.5 है, πr²h यहाँ पर रखिए, रेडियस की जगह 2.5, h की जगह 21, ये आ गया 412.50। इसको और इसको जोड़ दीजिए, दोनों आया 461.6। जो टोटल वॉल्यूम आ गया वो है 461.6 मीटर क्यूब।
एक टेंट है, स्ट्रक्चर इज विजन बीइंग सिलेंड्रिकल, दिखता ऐसा है कि सिलेंड्रिकल शेप है, हाइट इसकी 77 डेसीमीटर है और इस पे कोन है। तो एक कोन है और यहां सिलेंडर है। तो यहां पर पूरी की पूरी जो हाइट है वो आपको यहां से यहां तक दी हुई है 77 डेसीमीटर, यहां से यहां तक, और टॉप हैविंग हाइट दिस 44 डेसीमीटर। तो कोन की हाइट दी हुई है यहां से यहां तक आपको 44, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 77 माइनस 44 यानी कि 33 सिलेंडर की हाइट होगी। अभी डेसीमीटर में है तो सबको कन्वर्ट कर देंगे, ये 4.4 हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे, ये 3.3 हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे, डेसीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। डायमीटर इसका दिया हुआ है सिलेंडर का 36, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 36/2, रेडियस हो जाएगा 18। तो रेडियस वगैरह सब आ गया हमारे पास। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। अब कर्व सरफेस एरिया में एक चीज और चाहिए होगी, जैसे हम कोन का निकालेंगे ना, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई तो अपने पास है वैल्यू, आर भी है, रेडियस भी मिल गया हमको 18, मतलब पाई 22/7 ले लीजिए, रेडियस आपका 18 ले लीजिए, और ये एल जो स्लैंट हाइट है ये क्या होगी, ये होगी 4.4 होल स्क्वायर प्लस 18 होल स्क्वायर। ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप 18 स्क्वायर प्लस 3.3 होल स्क्वायर, ये इसमें जो हाइट है कोन की देखिएगा आप, सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ हाइट 4.4, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम 4.4 करेंगे, इसको 4.54 के हिसाब से आएगा ये, है ना। तो ये इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, इसमें आपका जो L आएगा वो 18.3 आएगा। आपको ये 44, ये जो हाइट है सिलेंडर पोर्शन की हमने 3.3 निकाली ना सिलेंड्रिकल पोर्शन की, लेकिन ये तो 4.4 है, तो आप लेंगे इसको 4.4 होल स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, 18.3 आएगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया आ गया आपका। कर्व सरफेस एरिया आपका पहले वाले का मतलब पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू 18 इंटू 18.3 हमने निकाला, ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हम जाते हैं इस सिलेंडर पे। इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr(h). तो इसमें तो रेडियस भी है हमारे पास, ये हाइट भी है हमारे पास 3.3, तो हाइट हम यहां पर लिखेंगे 3.3। इस क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल हाइट 77 है एंड इज सरमाउंटेड बाय अ कोन एट द टॉप हैविंग हाइट 44 डेसीमीटर। तो अगर ये सवाल थोड़ा सा ये 33 होता और ये 44 होता, मतलब हम जब माइनस करते 44 होता, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। इसमें 3.3 लेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास ये S यानी कि 1532.46 मीटर स्क्वायर आएगा। इन दोनों को जोड़ देना है बस आपको। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो ये ऐसा इस तरीके से टॉय है, खिलौना है, इसमें एक यहाँ पर हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है। डायमीटर जो बेस का है, हाइट ये जो बेस का डायमीटर है वो 3 आपको दिया हुआ है, तो मतलब 6 दिया हुआ है, इसको हम 3 निकालेंगे, 6/2 कर देंगे ना। आपको डायमीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक पूरा दिया हुआ है, रेडियस इसका 3 हो जाएगा, और हाइट आपको यहां से यहां तक दी हुई है 4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो बस कोन का हम सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो कोन के सरफेस एरिया के लिए हमको चाहिए, क्योंकि कोन का सरफेस एरिया होता है पाई इंटू आर इंटू एल। तो रेडियस तो आपके पास 3 है ही, लेकिन एल चाहिए, तो ये एल निकालने के लिए देखिए ये हाइट आपको दी हुई 4, ये आपने निकाला 3, तो 3 ये निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आएगा 25 का अंडर रूट, ये 5 आ जाएगा। तो पाई इंटू आर इंटू एल है ना, तो पाई इंटू आर इंटू एल इस तरीके से कर लेंगे। पाई आपके पास 3.14 यूज करिए, आर आपका एल आपका, दोनों हमारे पास हमने 5 निकाल लिया था, ये 47.1 आ गया। अब आइए हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², तो इसमें किसी चीज को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 3 दिया हुआ है। 2π इंटू 3 स्क्वायर, ये 56.23 आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 103.62। जो अगला सवाल है इसमें एक सॉलिड है, यहां राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके ऊपर एक, इसके नीचे हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन है। जो रेडियस है आपको दिया हुआ है, इसका कॉमन, तीनों का कॉमन रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट दी हुई है सिलेंडर की वो आपको दिया हुआ है यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। अब
इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, तीनों को निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम शुरुआत करें अपने इस सरफेस एरिया से जो आपका कोन का है, तो कोन के लिए हमको पाई आर एल चाहिए होगा, पाई आर एल। तो पाई तो खैर है, आर रेडियस हमारे पास दिया ही हुआ 3.5। एल के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक 6 दिया हुआ है और ये आपके पास है 3.5, है ना। इसको ट्रायंगल को इस तरीके से बना देता हूं, ये आपका 3.5 है और ये 6 है, तो ये कितना होगा 6 स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आएगा 6.94। तो पाई आर एल आ गया, तो पाई इंटू आर इंटू एल निकाल लेंगे, है ना। तो ये पाई इंटू आर इंटू एल 22/7 इंटू 3.5 इंटू 6.94 जो अभी हमने निकाला, ये 76.34 आ गया। तो इसका हमारे पास जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका हमारे पास आ गया सरफेस एरिया। अब आते हैं हम सिलेंडर पार्ट पे। सिलेंडर होता है 2πRh, तो इसमें रेडियस भी 3.5 दिया हुआ है, हाइट भी हमारे पास 10 है, दोनों को रखेंगे हमारे पास 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आते हैं हम हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर का होता है जो कर्व्ड सरफेस एरिया, वो 2πr² का होता है, जो पूरे स्फीयर का होता है वो 4πr² होता है। तो 2πr² हो गया, 2πr, इसमें केवल आर ही चाहिए, 3.5 दिया ही हुआ है, निकालेंगे 77 आएगा। तो ये 1, 2 और 3, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 373.34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस सॉलिड का। एक टॉय है, उसका शेप कुछ इस तरीके से है। कैसा? टॉय इज द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है विथ अ हेमिस्फीयर ऑन वन एंड एंड अ कोन ऑन द अदर। बिल्कुल सेम ही चीज चल रही है, एक यहां पर कोन है, यहां पर आपका हेमिस्फीयर है। रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 5 एंड 13। तो रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो रेडियस तो सबका कॉमन हो जाएगा 5, सभी का, इसका इसका इसका, तीनों पार्ट का, तो ये भी 5 हो जाएगा। और हाइट इसकी दी हुई है 13, यहां से यहां तक 13 दी हुई है। अब द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट आर द सेम, एक सवाल में भी दिया हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 30 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक आपको दिया हुआ है 30 टोटल, यहां से 30 दिया हुआ है। तो आप देखें ये 5 है, तो ये भी 5 होगा रेडियस इसका, ये क्योंकि हेमिस्फीयर है ना, ये 5 रेडियस है तो ये भी 5 रेडियस होगा। अब ये 5 है, ये कुल मिला के पूरा जो लेंथ पूरा यहां से यहां तक दिया हुआ है 30 है, तो 30, ये 13 और ये 5। तो अगर आपको ये हाइट निकालनी होगी किसकी, कोन की, तो 30 से आपको ये 5 हटाना पड़ेगा और ये 13 हटाना पड़ेगा। तो 30 माइनस बेसिकली 5 13 आते हैं, 13 और 3 18, तो 12 आ जाएगी। इसकी हाइट हो गई 12, इसकी हाइट होगी 12। तो अगर आपको चाहिए कि सरफेस एरिया कोन का, तो आपको चाहिए होता पाई आर एल, तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, ये एल निकल के आएगा, ये आपका एल निकल के आएगा। तो एल कैसे निकलेंगे, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये 25 और 144 आएगा, ये 169 अंडर रूट 169 13 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये पाई, आप पाई लीजिए, रेडियस आपको 5 पता ही है और एल हमने निकाल लिया 13, तो ये आपका इसका सरफेस एरिया हो गया किसका, कोन का। अब आते हैं हम इस सिलेंडर पे, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है 5 और 13, तो 2πRh, 2π इंटू 5 इंटू 13, ये 408.2 आ जाएगा। और जब हम ये निकालेंगे ये वाला नीचे, तो ये 2πr², इसका 2πr² इसका वो होता है आपके कर्व या कहें सरफेस एरिया आपके हेमिस्फीयर का, तो 2πr² निकालेंगे, तो 2 इंटू पाई इंटू r², रेडियस तो 5 है, 5 स्क्वायर। जब हम ये कंप्यूट करेंगे और ये कंप्यूट करेंगे, तो ये कंप्यूट करने पर हमारा आ रहा है 204, जो मैंने 2πr² बताया, इसको कंप्यूट करेंगे तो 157, तीनों को जोड़ देंगे आप, तीनों को, तो ये आएगा 763.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 769.3। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कंसिडर अ सिलेंड्रिकल टब। तो एक सिलेंड्रिकल टब इस किस तरीके से है, अब सिलेंड्रिकल टब में जो रेडियस है वो 5 है और इसकी लेंथ भी दी हुई 9.8, हाइट मतलब पानी इसमें भरा हुआ है। इसमें एक ऐसा चीज डाली जाती है सॉलिड, एक सॉलिड किस फॉर्म में है, राइट सर्कुलर कोन है इस तरीके से, और साथ में नीचे एक हेमिस्फीयर है, इसको इसमें डाला गया, तो पानी बाहर निकल के आ गया। आपको बताना है कि कितना पानी इसमें बचा हुआ है, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा अच्छा इसकी भी जो डिमेंशन है वो दी हुई है, हेमिस्फीयर में 3.5 है और यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है वो आपको 5 दी हुई है। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे,
जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ होगा, उतना ही बाहर गया होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस सिलेंडर में कितने पानी है। तो वो हम करेंगे पाई आर स्क्वायर एच से, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच लगा दीजिए, पाई है, रेडियस आपके पास 5 है, हाइट आपका 9.8 है, तो 770 आ गया इसका वॉल्यूम जितना पानी है। अब हेमिस्फीयर पे आते हैं। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आपके पास है ही, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब 3.5 आर ले लेंगे, ये आपका वॉल्यूम आ गया इसका। अब हम आते हैं इस वाले पे, वॉल्यूम ऑफ दी कोन, ये हमने हेमिस्फीयर निकाले 2/3 पाई आर क्यूब। हम आते हैं कोन पे, कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास एच भी है और आर भी है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रख दीजिए, 64.16 आ गया। तो आप देखें कि ये तीनों को जोड़ दीजिए, मतलब ये दोनों को, सॉरी ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और ये जब इसके अंदर गया तब पानी बाहर निकला, तो कितना पानी बचा, इसका पूरा वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम कर दीजिए, क्योंकि जितना ये इसका वॉल्यूम है उतना ही तो पानी गिरा, उतना तो पानी बहा। तो इसका वॉल्यूम ले लीजिए, मतलब 770, और इसको माइनस कर दीजिए इनके, इसको, ये जो दोनों एडिशन है इसको लीजिए और इससे माइनस कर दीजिए, मतलब 770 माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए पहले, 89.83 और प्लस 64.16, ये आपका आ जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इसका उत्तर, इतना पानी बचा हुआ उसमें। एक सर्कस टेंट है, इसका सिलेंडर शेप है, सिलेंडर बना लेते हैं पहले, सरमाउंटेड बाय कोनिकल रूफ, इसका कोनिकल एक रूफ है। द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस इज 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस भी 20, इसका रेडियस भी 20। द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोनिकल पोर्शंस आर 4.2 एंड 2.1, तो सिलेंडर पोर्शन का है 4.2 और इसकी हाइट है 2.1। आपको वॉल्यूम निकालना है सर्कस टेंट का, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है आपके सिलेंड्रिकल पोर्शन का, सिलेंड्रिकल पोर्शन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर आपके पास रेडियस 20 दिया ही हुआ है, हाइट इसकी 4.2 दी हुई है, मल्टीप्लाई करिएगा, ये आएगा 5280। फिर इसके पास आते हैं कोन पे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपके पास 20, इसका दोनों का समान है, और हाइट आपके पास 2.1 दी हुई है, इसको रख दीजिए, 880 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, दोनों का वॉल्यूम 6160 मीटर क्यूब आएगा। एक पेट्रोल टैंक है, ये एक सिलेंडर है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, एक सिलेंडर है, और इसका जो बेस है, मतलब ये जो डायमीटर है वो 21 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, 21/2 यानी कि 11.5 आपका इसका रेडियस हो गया। एंड द लेंथ 18 सेंटीमीटर इज फिटेड विद कोनिकल एंड्स, तो यहां पर एक कोन हो गया, यहां पर एक कोन हो गया, दोनों एंड पे कोन है, जिसकी एक्सिस आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है, एक्सिस मतलब इसकी हाइट दी हुई है 9 सेंटीमीटर। आपको कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है इस टैंक का, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखिए यहां पर एक कोन है या दो कोन है, दोनों आइडेंटिकल कोन है, तो आप क्या कर सकते हैं 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर सकते हैं, दो इसलिए क्योंकि दो कोन है, 1/3 पाई, आर कितना 11.5 यहां रखेंगे, हाइट आपको दी है 9, तो 9 यहां 9 रख देंगे, तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी कि आ जाएगा। अब आप सिलेंड्रिकल पार्ट पे आइए, इसको, ये इसका होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आपके पास है, रेडियस 11.5 है ही, और हाइट इसकी 18 दी हुई है, तो पाई आर स्क्वायर एच निकालेंगे तो 7481.57 आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका वॉल्यूम आ जाएगा ये 9975.41 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका उत्तर होगा। इसमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिससे एक कोन निकाला गया है, अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड इन अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है इस सिलेंडर की, और इस कोन की भी यही हाइट होगी क्योंकि यहां से निकाला गया है। बेस रेडियस दोनों का सेम है 5 सेंटीमीटर, जो हाइट और बेस रेडियस है वो दिया हुआ है कि दोनों का सेम है, कोन का भी और सिलेंडर का। आपको टोटल सरफेस यानी कि होल सरफेस निकालना है, और वॉल्यूम निकालना है रिमेनिंग सिलेंडर का, ध्यान रहे कि जो बचा हुआ सिलेंडर है उसका निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले हम कोन के बारे में बात करते हैं, कोन में क्या क्या चीज दी हुई है, क्योंकि जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कोन के लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए होगी। अब इस कोन के देखिए, ये इसका जो रेडियस है वो 5 है, और इसकी सर्कुलर हाइट ये आपको यहां से यहां तक पूरी 12 दी हुई है, मैंने इसको उल्टा कर दिया, यहाँ आपको जो दिख रहा है उसको उल्टा करके यहाँ दिखा रहा हूँ, ये 12 हो गया। तो स्लैंट हाइट निकाली जाए, ये 12 है, ये 5 है, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा 13, तो 13 इसकी स्लैंट हाइट आ गई आपकी। 13 आपकी स्लैंट हाइट आ गई।
अब हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल सरफेस एरिया इस रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ सॉलिड है उसका क्या होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का खुद का, उसका ये बेस होगा, यानी एक तो इसका खुद का कर्व सरफेस एरिया होगा, एक ये बेस हो जाएगा, और एक ये पोर्शन होगा जो कोन का होगा। बेसिकली कोन निकला है ना, तो कोन ही का शेप बनेगा इसमें, तो हमको कोन का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कोन का सरफेस एरिया ये सी से कर देता हूं। इसके अलावा एरिया ऑफ बेस हो गया, प्लस जो सरफेस एरिया है खुद का सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का सी वाई, ये तीनों को जोड़ना है हमको। तो हमको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया पहले सिलेंडर का कर लें तो होता है 2 पाई आर एच, प्लस बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कल है, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, पाई आर एल क्योंकि कोन निकला है, पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई अगर बाहर ले लें आप, यहां पर 2 है, आर है आपका 5 दिया हुआ है, और 2 पाई आर एच, हाइट भी दी हुई है 12, इसमें पाई बाहर ले लिया, आर स्क्वायर, रेडियस तो 5 चल ही रहा है, 5 इंटू 5, बस पाई बाहर ले लिया, रेडियस और लेंथ हमने 13 निकाल लिया, रेडियस 5 है इसका, तो इसको कंप्यूट करेंगे तो 210 पाई आएगा। ये इसका उत्तर है। अगर चाहे तो आप 3.14 लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 210 से। अब वॉल्यूम क्या बचेगा, वॉल्यूम ये है कि इसका पूरा जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और माइनस आप करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन निकल गया तो बाकी बचा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम आपके कोन का क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच दोनों का रेडियस सेम है, दोनों के हाइट सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 - 1/3 कितना होगा, 2/3, तो आप इसको लिख सकते हैं सीधा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इतना करना है आपको। तो या तो फिर आप कंप्यूट, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है ना वो हमारे पास है, आर की जगह आप लेंगे 5, हाइट जो दोनों की है, इसकी भी हाइट 12 है और इसकी हाइट भी 12 है, इसका भी रेडियस 5 है, तो यहां पर कंप्यूट करेंगे तो 200 पाई आएगा, ये इसका उत्तर होगा। एक टेंट है, उसमें ये सिलेंडर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 20 मीटर ताकि रेडियस 10 मीटर हो जाए, हाइट इसकी दी हुई है 2.5 मीटर, और इसके ऊपर एक कोन है, और दोनों का जो बेस है सेम है, हाइट इस कोन की दी है 7.5। आपको कैपेसिटी निकालनी है इस टेंट की, और टोटल कॉस्ट, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है, और टोटल कॉस्ट एज वेल, कॉस्ट ऑफ कैनवस एज वेल एज एट अ प्राइस ऑफ 100 पर स्क्वायर मीटर। तो इसका कॉस्ट निकालना है, उसके लिए हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, लेकिन वो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम पे आते हैं। लेकिन जब हम कोन की बात करते हैं तो कोन में हमें क्या क्या चीजें पता है, इसकी हाइट पता है 7.5, इसका बेस रेडियस पता है 10, तो हमें निकालना है पहले एल यानी कि स्लैंट हाइट, तो वो आएगा 10 स्क्वायर प्लस 7.5 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये निकल के आएगा आपका 12.5, तो स्लैंट हाइट आ गई। तो सरफेस एरिया अगर यहीं पे निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया होगा पाई इंटू आर इंटू एल, रेडियस 10 है, एल हमने 12.5 निकाला, तो पाई आर एल यानी कि 125 पाई आ गया। उसके बाद हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस कोन का, वॉल्यूम कोन का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर 10 है, हाइट हमने अभी निकाली 7.5, ये सॉरी हाइट तो दी हुई है 7.5, तो आपकी 250 पाई आ गया है। इसके बाद हम आते हैं सिलेंडर पार्ट पे। सिलेंडर पार्ट का जो सरफेस एरिया है वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इसका 10 है, हाइट इसकी 2.5 दी हुई है, 2 पाई आर एच हो गया, 50 पाई आएगा। वॉल्यूम निकालते हैं इस सिलेंडर पार्ट का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर एच, पाई 10 रेडियस लेंगे, हाइट इसकी 2.5 दी हुई है, तो 250 पाई आ जाएगा। कैपेसिटी निकालनी है तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जोड़ दीजिए, 250 पाई, ये 500 पाई आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इनका सरफेस एरिया 125 पाई आया था, और इसका सरफेस एरिया आया 50 पाई, यानी कि 175 पाई आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है, क्योंकि अभी हमको कॉस्ट निकालना है तो पाई से काम नहीं चलेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 175 को 22/7 से मल्टीप्लाई करिए, 550 आ जाएगा। इस 550, ये 550 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इन्होंने बताया कि 100 रुपए लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, 550 इंटू 100, यानी 550 इंटू 100 यानी कि 55000, इतना रुपया आपको लग जाएगा। इस कैनवस का जो कॉस्ट होगा वो इतना रुपया होगा। एक बॉयलर है,
जो सिलेंडर के फॉर्म में है और लेंथ इसकी दी हुई है यहां से यहां तक 2 मीटर और इसके दोनों एंड पे हेमिस्फेयर्स हैं जिनका डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर, यानी कि इनका जो रेडियस हो जाएगा वो 1 मीटर हो जाएगा। आपको वॉल्यूम निकालना है तो हमारे पास 3 चीजें हैं यहाँ पे और 2 चीजें एक जैसी हैं, या एक है 2 शेप एक जैसे हैं। पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारे पास है ही 1, या आर हमारा 1 मीटर आ गया क्योंकि 2 डायमीटर था, 2/2 यानी कि 1 मीटर इसका रेडियस आ गया, पाई आर स्क्वायर। हाइट इसकी हमारे पास है ही क्योंकि हाइट क्या होगी इसकी, ये 2 मीटर दी हुई है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब ये क्या है ना, ये वाला और ये वाला सरफेस। अब देखिए एक का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ऐसे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4/3 पाई आर क्यूब। और आप जानते हैं एक पूरा स्फीयर ले लें तो भी 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, इसको जोड़ देंगे तो पूरा वैसे भी स्फीयर बन रहा है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें आर आप दोनों का सेम है तो 1 ही लेंगे, इनको कंप्यूट करेंगे आपका 220/21 आ जाएगा। एक वेसल है, हॉलो सिलेंडर है, खाली एक वेसल इज अ हॉलो सिलेंडर है फिटेड विद अ हेमिस्फेरिकल बॉटम ऑफ द सेम बेस। तो एक यहां पर एक बेस में एक हेमिस्फेरिकल बॉटम यानी कि हेमिस्फेयर शेप का इसका बॉटम है। जो डेप्थ है सिलेंडर का वो 14/3 है। इस सिलेंडर का डेप्थ यानी कि हाइट 14/3 है। डायमीटर इसका जो हेमिस्फेयर का है वो आपका 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर पूरा यहां से यहां तक है। रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2, ये 3.5/2 यानी 1.75 मीटर आ जाएगा। तो रेडियस इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, दोनों शेप्स का रेडियस आपका 1.75 मीटर होगा। हाइट इसकी हमारे पास सिलेंडर की है ही। अब आपको निकालना है वॉल्यूम और इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इंटरनल सरफेस एरिया, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसका रेडियस तो कॉमन ही है दोनों का, तो पाई आर स्क्वायर आप बाहर ले सकते हैं, एच प्लस 2/3 आर। हाइट आपको 14/3 पता है, रेडियस 1.75 ही लेंगे और यहां पर भी आप 1.75 लेंगे, 22/7, तो ये आपका 56.03 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद आप इंटरनल सरफेस एरिया पे आएंगे, सॉलिड का कैसे निकलेगा। पहला तो ये इस स्फीयर का, अगर इस तरीके से स्फीयर है तो इसका इंटरनल सरफेस एरिया लेंगे और फिर इस सिलेंडर का इंटरनल सरफेस एरिया लेंगे। यानी इसका इंटरनल सरफेस एरिया, ये हॉलो है इसलिए बाहर का अंदर का एक ही बात हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्योंकि बाहर हॉलो है, खाली है बिल्कुल, तो 2 पाई आर एच बस 2 पाई आर प्लस एच। रेडियस आपके पास 1.75 है ही। हाइट आपको इसकी 14/3 दी हुई है। कैलकुलेशन आपके सामने है, 77/12 आ जाएगा। एक सॉलिड है जिसमें अगेन सेम चीज हम ऐसा सवाल कर चुके हैं। इसमें ये सिलेंडर है, यहां पर आपका 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। यदि जो कंप्लीट लेंथ है इस सॉलिड की 104 है, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट 104 है। रेडियस हेमिस्फेरिकल का 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ 10 पर डेसीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो कॉस्ट निकालना है, इसको हमको पेंट करना है, पॉलिश करना है। तो सबसे पहले हम देखिए कि इसका हाइट हमको निकालनी पड़ेगी इस सिलेंडर की। तो ये 7 है, यानी ये पोर्शन ऐसे पोर्शन, तो यहां तक तो आपका ये 7 है, ये 7 है, कुल मिला के दे रखा है 104। तो ये निकालना हो तो क्या होगा, या यहां से यहां तक पोर्शन निकालना हो तो 104 - 7 - 7, 104 - 14 तो 90 आ जाएगा ये। तो हाइट आ गई आपके सिलेंडर की 190, 104 में से 14 माइनस किया। रेडियस खैर दिया ही हुआ है, इसका 7 होगा, इसका भी 7 होगा, दोनों का 7-7 होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इनका। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका होगा 2 पाई आर एच, और इन दोनों का मिला के, क्योंकि एक का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, एक हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 2 है यहाँ पर, 1 और 2, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 आर। आर आपके पास 7 है ही, हाइट आपके पास 90 ने अभी आपने निकाल ली, और रेडियस आपके पास 7 है। मल्टीप्लाई करिएगा 4576 आएगा। अब 4576 जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में निकाला है। अब आपको ये डेसीमीटर में दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा। ये अगर पर डेसीमीटर, हाँ, तो 10 पर डेसीमीटर
अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता तो 10 से डिवाइड करते, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से डिवाइड करते। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 10/100 इंटू 10/100 इंटू मतलब 0.1 इंटू 4576, तो ये यहाँ डॉट आ जाएगा बस, क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 457.6, ये इतना कॉस्ट आ जाएगा पॉलिशिंग का। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, डायमीटर उसका 14 दिया हुआ है और हाइट इसकी 42 दिया है। इज फिक्स सिमेट्रिकली इनसाइड अ सिमिलर वेसल ऑफ डायमीटर दिस मच एंड दिस मच। द टोटल स्पेस बिटवीन द टू वेसल इज फिल्ड विद कॉर्क डस्ट फॉर हीट इंसुलेशन पर्पस। फाइंड हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ कॉर्क डस्ट विल बी रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या है, थोड़ा ये देखना है आपको कि यहां पर इसका डायमीटर दिया है 14, इसका डायमीटर दिया है 16, यानी एक का डायमीटर है 16, रेडियस बना देता हूं इसका हो गया रेडियस 8, और अंदर वाला जो है इसका रेडियस है, क्योंकि 14 है तो 7, एक का रेडियस 8 बड़े वाले का और छोटे वाले का 7। हाइट दोनों की ही 42 दी हुई है, ऐसे है, हाइट 42 दी हुई है। द टोटल स्पेस बिटवीन द टू वेसल, इनके बीच में जो जगह है उसमें कुछ भरा गया, उसका वॉल्यूम निकालना है आपको। तो आपको करना क्या है, बाहर का लीजिए वॉल्यूम, उससे अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, बस यही है। मतलब पाई कैपिटल आर मान लेता हूँ बाहर वाला, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई अंदर वाला आर ले लेते हैं, आर स्क्वायर एच। पाई और एच दोनों का कॉमन है, पाई एच बाहर ले लीजिए, 22/7। हाइट इसकी 42 है, बाहर ले लीजिए, और बस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा। 8 - 7 इंटू 8 + 7, 1 इंटू 15 आ जाएगा। 22/7 इंटू 42 इंटू 15, ये आएगा 1980 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे निकलेगा। एक सिलेंड्रिकल रोड है, रोड रोलर, ये आयरन से बना हुआ है, 1 मीटर लॉन्ग है लेंथ इसकी। इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 54 सेंटीमीटर है। थिकनेस जितना आयरन शीट इसको यूज की गई इसमें ताकि रोलर बने वो है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द रोलर इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द आयरन हैज 7.8 ग्राम मास। तो अगर आपको सिलेंड्रिकल दिया हुआ है तो पहले तो आप सीधा सिलेंडर बना दीजिए, ये सिलेंडर है। रोड रोलर मेड ऑफ आयरन इज 1 मीटर लॉन्ग, तो ये 1 मीटर इसकी लेंथ हो गई, लेकिन बाकी सब क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इस 1 मीटर को हम चेंज कर लेंगे। 1 मीटर जो हो गया वो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इंटरनल डायमीटर इसका जो दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर इज 45 सेंटीमीटर, इसका इंटरनल डायमीटर दिया है 45 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 54/27, 54/2 27 आ जाएगा। इसके बाद जो थिकनेस दी हुई है, यहां से यहां तक जो थिकनेस दी हुई है, यानी कि ऐसा मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूं, ये रेडियस तो आपको मिल गया 27, और ये जो थिकनेस है ये आपको दिए 9, तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, ये 27 + 9, 27 + 9, तो एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर मान लीजिए, स्मॉल आर अगर आप इंटरनल रेडियस आप कहें 27, तो जो कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस होगा वो 27 + 9 यानी कि 36 आ जाएगा। तो इंटरनल रेडियस आ गया, एक्सटर्नल रेडियस आ गया। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो जैसे हमने पहले किया था कि हम बाहर का वॉल्यूम निकालेंगे और अंदर का वॉल्यूम उससे माइनस कर देंगे, तो आपको इस जगह का वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि आयरन है। तो पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई और एच बाहर ले लेता हूं मैं क्योंकि इसका पाई तो दोनों के कॉमन है, हाइट भी 100 सेंटीमीटर कॉमन है। आर स्क्वायर यानी कि 36 स्क्वायर - 27 स्क्वायर, ये है बस इसका उत्तर। तो यहां पर आप निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे हाइट से, तो 1780.38 आ जाएगा। अब आप देखें ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है सवाल में दिया हुआ है, वो उसका वेट है 7.8 ग्राम। तो इतने का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस आप 7.8 से, आपको इसको 7.8 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये 1388 वैसे तो आएगा 1388696.4 ग्राम। इसको 1 2 3 छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका केजी में आ जाएगा, इतना केजी आएगा। रोड रोलर का जो वेट आ रहा है वो इतना केजी आएगा। एक वेसल है, किस फॉर्म में है, हॉलो हेमिस्फेयर है। ये एक हॉलो यहाँ पर सिलेंडर है और एक हॉलो नीचे खाली है। जो डायमीटर दिया हुआ है इसका
ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, डायमीटर इस हेमिस्फीयर का दिया हुआ है 14, तो रेडियस इसका हो जाएगा 7। तो इसका रेडियस 7 है तो सिलेंडर का भी रेडियस 7 हो जाएगा। टोटल हाइट जो वेसल की है वो 13 है। तो ये तो सिलेंडर पोर्शन हो गया और ये हेमिस्फेरिकल हो गया। तो आप देखें कि यहां से यहां तक आपको कुल मिला के हाइट दी हुई है, टोटल हाइट यहां से यहां तक 13 दी हुई है पूरी। ये जो रेडियस है ये तो इसकी हाइट होगी, ये भी रेडियस होगा, है ना, ये 7 है। तो अब सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, ये 13 - 7 यानी कि 6 इसकी हाइट आएगी। अब आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका इनर सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2πr², और सिलेंडर का कितना होता है 2πrh। दोनों को जोड़ दीजिए, 2πr² + 2πrh। तो रेडियस दोनों का कॉमन है, 7 है। हाइट इसकी हमने अभी 6 निकाल ली, दोनों कंप्यूट करिए, 572 आएगा। यही इसका सरफेस एरिया है, 572 सेंटीमीटर²। एक खिलौना है टॉय, ये किस फॉर्म में है, यहाँ पर आपके पास कोन है, रेडियस इसका 3.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर। इसको माउंट किया गया एक हेमिस्फेरिक, इसका भी रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस 3.5 है। टोटल हाइट इस टॉय की, मतलब इस खिलौने की पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक है 15.5। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस टॉय का। अब देखें, फिर से यही बात बन गई, एक ऐसा कोन है और ये इस तरीके से है। तो जो टॉय है इसका रेडियस तो खैर हमारे पास आ गया। टोटल हाइट इस टॉय की है 15.5, मतलब यहां से यहां तक पूरी हाइट जो है वो 15.5 है। रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये और ये रेडियस ही होगा 3.5। तो 15.5 से 3.5 घटाएंगे तो ये हाइट आ जाएगी कोन की। तो कोन की हाइट कितनी आएगी, 15.5 से 3.5 घटाइए 12 आ जाएगी। ओके, लेकिन अब इसमें क्योंकि हमको निकालना है एल निकालने के लिए यहां पर हमको ये हाइट मिली है और हमको ये एल नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास ये नहीं है, दिस वी डोंट नो। क्योंकि हम जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसका तो हमारे पास पता है, इसका होगा 2πr², लेकिन कोन का होता है पाई इंटू आर इंटू एल। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहां पर आपका ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये आपका 3.5 है। तो 12² + 3.5 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये एल आएगा, ये एल हमें रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, πrl + 2πr², πrl + 2πr², यानी कि πr बाहर ले लीजिए, l + 2r। एल जो है यहाँ पर वो आएगा किस तरीके से, अब आप देखें, ये जो एल आएगा उसको मैं कंप्यूट करता हूँ एल को। तो इसके लिए एक एक वैल्यू हम ले लेते हैं, मैं इसको कंप्यूट ही कर देता हूँ। तो ये 22/7 r 3.5 हो गया। ये आपका जो वैल्यू आएगी ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या लेने वाले हैं, 12, क्योंकि ये आएगी 12² + 3.5²। तो 12² तो होता है 144, और 3.5 का स्क्वायर क्या होगा, 3.5 × 3.5, ये आ जाएगा आपका 12.25, और इसको जोड़ देंगे 12.25 आएगा, इसको जोड़ देंगे आपके 144 के साथ 156.25। अब 156.25 का हम निकालेंगे रूट, तो रूट निकालेंगे 156.25, तो ये आएगा आपका 12.5। इस जगह आप 12.5 रखेंगे, ध्यान रखिएगा, इस जगह आप 12.5 रखेंगे। फिर समझिए 156.25 आएगा, इसका जो लेना है ना आपको वो 12.5 आएगा, ये 12 नहीं लेंगे, ये 12.5 आएगा करीब। तो अब आप जब 12.5 और ये 3.5 × 2 तो आपका ये 19.5 आएगा, तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा इसमें बस 22/7। जैसे मैं अगर इसको भी कर दूं तो ये होगा 3.14, इसको ले रहा हूं मैं 3.14 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और इंटू आपका 19.5, ये आपका आएगा 214 करीब, 214.345। और ध्यान रखिएगा ये एल ना है, एल हमारा स्लैंट हाइट होती है, और सवाल में हमको कहीं भी स्लैंट हाइट नहीं दी हुई है, हमें ये दिया हुआ है 12, हमने यहां से निकाला 3.5, बस इतना अंतर है, बाकी सवालों से बाकी सेम है, कंप्यूटेशन है बस इसमें। सवाल है द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल मेटल पाइप, जिसका लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, उसका डिफरेंस है 44 डेसीमीटर स्क्वायर।
यदि पाइप 99 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल से बनी है तो आउटर और इनर रेडियाई आपको बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसा हॉलो सिलेंडर है, इसका आउटर और इनर रेडियाई हम मान लेते हैं। आउटर मान लेते हैं कैपिटल आर और ये इनर ले लेते हैं स्मॉल आर। ऐसे आउटर कैपिटल आर और इनर स्मॉल आर। अब इसमें इन्होंने दिया है सबसे पहले कि भाई इनका जो डिफरेंस है 44 जो दिया है वो है सरफेस एरिया का डिफरेंस। तो सरफेस एरिया क्या होता है, एक सिलेंडर का 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर कैपिटल कर देंगे, एच माइनस 2 पाई आर स्मॉल आर एच कर देंगे। ये आपको 44 दिया हुआ है, ये डेसीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर मान, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक। तो अब 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच, इसका डिफरेंस है 44। तो अगर इसको हम कंप्यूट करेंगे और 2 पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे, हाइट हमको यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको रख लेंगे तो आप देखेंगे कि r माइनस आर आपका हाफ आ जाएगा। ये इसको कंप्यूट करेंगे तो r माइनस आर आपका हाफ या 0.5 आ जाएगा। अब दूसरे पे जाते हैं। इफ द पाइप इज मेड अप ऑफ दिस मच ऑफ मेटल, अब इसको भी आप, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में ये भी है और ये इसको आप सेंटीमीटर लीजिए, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है, कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं आपको यूनिट। अब इनका वॉल्यूम का डिफरेंस 99 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पहले कैपिटल आर रख देंगे, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका 99 हो जाएगा। अब यहां पर पाई एच में 22/7, हाइट आपको 14 पता ही है, 99 यहां पर है। ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो यहां पर आया ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस आर और आर प्लस आर, ये प्लस बी ये माइनस बी। तो आर माइनस आर तो हाफ है ही, तो इस जगह पे आप हाफ रख दीजिए, यहां पर हाफ रख दीजिए और आर प्लस आर इससे आएगा, अगर आप कंप्यूट करेंगे तो आर प्लस आर इससे आ जाएगा 9/2। इनको ऐड कर दीजिए, 2r हो जाएगा आपका 1/8 10/2, ये आपका आ गया 10/4 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। कैपिटल आर तो ये आ गया, किसी एक में रख दीजिए इसको, जैसे यहां पर अगर 5/2 यहां रख देते हैं कैपिटल आर को, तो आर हो जाएगा 9/2 माइनस 5/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेडियस हो गया 2, एक्सटर्नल रेडियस हो गया 2.5, 5/2। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट इसकी है 15 सेंटीमीटर। ये आइसक्रीम है, फुल आइसक्रीम। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके पास है और इसका ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको मैं सिलेंडर बनाऊंगा, ठीक। पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसको भरना है कोन में, इसीलिए सिलेंडर से कोन में जाएगा। और जो कोन है इसकी हाइट आपको दी है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप, ये हेमिस्फीयर शेप टॉप पे है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। अब आप देखिए, इसमें हो रहा है कि एक यहां पर सिलेंडर है, इस सिलेंडर में इसका जो डायमीटर है आपका 12 है, तो रेडियस कर देता हूं उसका 6 और हाइट इसकी है 15। ये हो गया। यहां से निकाल के इसके कोन बनाने आइसक्रीम के। तो इस कोन का जो डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है, इस कोनिकल पार्ट का रेडियस आइसक्रीम कोन का, देखिए यह 6 डायमीटर दिया है, तो रेडियस हम इसको लेंगे 3, इसको मैं 3 बना देता हूं। और फिर उसके बाद इसकी हाइट दी हुई है 12, तो हम इसको 12 कर देते हैं, क्योंकि ये जो यहां बनाया गया है वो इसके हिसाब से बनाया गया है, तो इसको हम कोन के हिसाब से बना देते हैं। 3 और ये 12 हो गया। हाइट हो गई, कोन हो गई, ये कोन का, इसका भी हेमिस्फीयर का भी रेडियस यही 3 हो जाएगा। आपको बताने हैं कितने एक भर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वॉल्यूम निकालेंगे, इस पार्ट का हेमिस्फीयर पार्ट का और इस कोन का, दोनों को जोड़ देंगे। फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, या ये कहेंगे, मैं अभी आपको बताता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ ये पूरा आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ आई कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो n निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड करना पड़ेगा आपको वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम से, एक आइसक्रीम से, तो जितनी आइसक्रीम भर पाएंगे वो निकालेंगे।
तो चलते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। जैसे मैंने आपको बताया इसका रेडियस 6 है, हाइट 15 है, तो पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15 कर दीजिए, 540 पाई आ जाएगा। अब कोन की तरफ बढ़ते हैं, कोन का रेडियस है 3 और हाइट है इसकी 12, तो पाई इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, ये निकाल लेंगे, 36 पाई आ जाएगा। अब इस पे आते हैं स्फीयर, हेमिस्फीयर बेसिकली। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर इसका 3 ही मिल जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये 18 पाई आ जाएगा। तो अब आप इसको वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका आया 54 पाई। और ये कितना आया था, जो फाइनल जो सिलेंडर था वो 540 पाई, ये बराबर है कितने, एन इंटू आइसक्रीम, कितने हैं 54 पाई। तो एन कितना होगा 545/54 पाई, जो कि आपका 10 आ रहा है। तो कितने आइसक्रीम का भर पाएंगे, 10। एक सॉलिड आयरन पोल है, इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन है 110 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है, बेस डायमीटर 12 दिया हुआ है, इस सरमाउंटेड बाय अ कोन, इसके ऊपर कोन है जिसकी 9 सेंटीमीटर हाइट है। आपको मास बताना है इस पोल का क्या है, आपको ये भी बताना है, ये अज्यूम करके कि जो मास है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन पोल का है वो 8 ग्राम, राइट। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं डायग्राम के को लेके। एक सॉलिड आयरन पोल है, ऐसा पोल है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इसकी हाइट है 110, बेस डायमीटर है 12, तो हम इसको ले लेंगे, रेडियस इसका 6, 12/2 6 हो गया। यहां पर एक कोन है, ऐसे कोन है। अब कोन की जो हाइट है यहां से यहां तक वो है 9, हाइट है इसकी 9। अब सबसे पहले हमको इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अलग अलग निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या लेंगे 6, एच लेंगे 110, पाई आर स्क्वायर एच ही हमने निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए भी आर यही बनेगा 6, हाइट 9 दी हुई है, तो 1/3 पाई 6 स्क्वायर इंटू 9, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि वॉल्यूम पूरे आयरन का क्या होगा, जो सिलेंडर का प्लस कोन का, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपने जोड़ दिया। इसके बाद जब आप इसको जोड़ेंगे तो तकरीबन ये संख्या आ जाएगी आपकी 12785.14 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 ग्राम से। अभी 8 ग्राम से मल्टीप्लाई किया तो इतना नंबर आ गया, ये 3 नंबर पॉइंट आगे बढ़ा दीजिए, यहां बढ़ा दीजिए, अब इसको लिख दीजिए केजी में, तो 102.28 केजी आ जाएगा। एक खिलौना है सॉलिड टॉय, इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो ऐसा हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन है, ऐसे कोन है। हाइट जो कोन की है वो 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर है, और डायमीटर इसके बेस का है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी 2 हो गया, 4 डायमीटर है तो 4/2 कर दीजिए। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब दी सिलेंडर दी टॉय, मतलब अब इस ये जो है एक सर्कमस्क्राइब मतलब होता है इसके अंदर ये आ जाए, फाइंड हाउ मच स्पेस इट विल कवर। तो अब यहां ये हो रहा है कि हमने वॉल्यूम एक सिलेंडर पूरा इसके बाहर ऐसे करके है, ऐसे मारिए, तो ये पूरा टच कर रहा है इसके बेस को। आपको बताना है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है कितना, हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर, कितना और जगह ये कवर करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, क्योंकि ये बाहर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, और इससे इसका वॉल्यूम, जो टॉय का वॉल्यूम हटा देंगे, टॉय का वॉल्यूम मान लीजिए, मैं टॉय का वॉल्यूम दोनों जोड़ेंगे, वॉल्यूम क्या होगा इस कोन का, कोन कर देते हैं इसको सिलेंडर कर देते हैं, और प्लस करेंगे इसमें इस हेमिस्फीयर का, तो वॉल्यूम हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर, इसको निकालेंगे, इससे ये पूरे टॉय जो कि कोन और इस हेमिस्फीयर का जोड़ है इसको माइनस कर देंगे, ये आपको करना है। तो देखें, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, वो है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखें इसमें, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है, इसका भी डायमीटर वही 4 होगा, तो रेडियस इसका 2 होगा, तो यहां पर भी आपको रेडियस 2 लेना। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक हाइट आपको कितनी दी हुई है, इसकी हाइट है 2, इसका रेडियस है 2, ये भी 2 रेडियस है, ये भी 2 है, तो ये भी 2, ये भी 2, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 4, ये 2 और ये 2, तो 4 हो गया।
माइनस क्या करेंगे इससे, इन दोनों का जोड़, इस कोन का और इस हेमिस्फीयर का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का, इसका तो रेडियस पता ही है 2 स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू हाइट भी इसकी जो आपको 2 दी हुई है यहाँ पर, 2 ये हाइट इसकी दी हुई है, हाइट इज 2। फिर 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है इस हेमिस्फीयर का, रेडियस तो 2 ही रहेगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब ये आपको निकालना है, इससे इन दोनों का जोड़ माइनस करना है, 8 पाई आ जाएगा। कंसिडर अ सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in the right circular cylinder full of water such that it touches bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and the height is 180. तो ये जो सवाल है बिल्कुल वही सवाल है जो अभी हमने किया। इसमें क्या है कि एक सिलेंडर है और उसके अंदर ये टॉय डाला गया या ये कहे सॉलिड डाला गया या कोई भी एक ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट डाला गया। इसमें बताना है पानी कितना, ये पूरा कहने का मतलब यहां पर उन्होंने कहा कि भाई ये तो पूरा पानी से भरा हुआ है। जब हम ये टॉय डालेंगे या फिर जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे इससे पानी बाहर निकल के आएगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी बाहर आएगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, और जो पानी गया वो किसका वॉल्यूम रहेगा, यहां ये आप बोले कोन का प्लस इस हेमिस्फीयर का, इसको माइनस कर देंगे, वही पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिलेंडर से। सिलेंडर के लिए दिया हुआ है कि रेडियस इसका 60 है, रेडियस इसका 60 दिया हुआ है, ये इससे रेडियस है, और हाइट भी दी है 120, तो हाइट इसकी 180 इसकी हाइट है, 180 पूरी हाइट है इसकी ना, क्योंकि ये जो 120 दिया है वो राइट सर्कुलर कोन की हाइट दी हुई है ना, तो 120 इसकी हाइट दी हुई है यहां से यहां तक, और 180 मैंने इसको यहां इसलिए लिखा क्योंकि हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, और जो यहां पर आपका हेमिस्फीयर है उसका रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, हेमिस्फीयर का रेडियस आपको 60 दिया हुआ है, तो 120 इसकी हाइट हो गई, हेमिस्फीयर का रेडियस इसमें जोड़ दीजिए तो कुल मिला के सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, यानी कि 120 प्लस 60 ये 180 आएगा, तो 180 इस तरीके से आया है। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर 60 स्क्वायर इंटू एच, यानी कि हाइट 180, ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब हमको चाहिए अब कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट पे आ जाइए, रेडियस तो सेम ही रहेगा, रेडियस तो 60 आपके पास है ही, ये 60 आपके पास है, इसके बाद हाइट आपको सवाल में दी है, अब ये 120 यहां उपयोग करेंगे, 120 तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 60 और 120 यूज करेंगे, ये आपका वॉल्यूम। अब आते हैं हेमिस्फीयर पे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस तो यही रहेगा जो कोन का रहेगा, तो 60 क्यूब 2/3 पाई 60 क्यूब, ये आपका तीसरा वॉल्यूम आ गया। अब आपको करना क्या है, वॉल्यूम सिलेंडर का लेना है और माइनस कर देना है वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ आपका ये हेमिस्फीयर, तीनों को माइनस करेंगे, ये संख्या आ जाएगी 1.314, ये वैसे तो मीटर क्यूब में आ रही है 1.1314, और ये जो संख्या है ये आपके वॉल्यूम है वाटर, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, क्योंकि जो पानी चला गया वो तो हमने इससे हटा दिया ना, और पानी उतना ही जाएगा जितना इस ये सॉलिड मटेरियल जो इसके अंदर डाला है, तो इसलिए इसको माइनस करके आएगा ये। कंसिडर अ सिलेंड्रिकल वेसल विद इंटरनल डायमीटर, तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपको दी है 10.5 सेंटीमीटर, इसमें पानी भरा हुआ है। एक सॉलिड कोन कोन जिसका डायमीटर 8 और हाइट 6 है, इसको पानी में डाला गया। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाटर, पानी बताना है जब विच इज डिस्प्लेस आउट ऑफ द सिलेंडर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी बाहर गिर गया, कितना पानी अंदर रह गया। तो उसको मैं डायग्राम से पहले बता दूं आपको कि एक ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो इंटरनल डायमीटर है वो 10 है, इसका मतलब रेडियस इसका 5 हो गया, हाइट इसका है 10.5, इसमें पानी भरा हुआ है। एक सॉलिड कोन इसमें डाला गया जिसका बेस डायमीटर है 8, यानी रेडियस हो गया इसका 4 और हाइट है 6, तो एक कोन इसमें इस तरीके से डाला गया और ये कंप्लीटली पानी के अंदर है, और पानी जो ये पूरा पानी भरा हुआ तो पानी गिर गया, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी गिरेगा, और पानी कितना बच गया, जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है पानी का और इस कोन का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो उतना पानी बच जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने सिलेंडर पार्ट पे, और फिर हम ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो किसके बराबर होगा, पानी जो बाहर गया है, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस हम निकालना चाहते हैं,
तो वो उसके बराबर होगा जितना कोन का वॉल्यूम होगा। तो कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, वही वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि कोन जितना अंदर गया उतना ही तो पानी बाहर गिर गया। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस तो खैर इसका दिया ही हुआ है उन्होंने, ये 8/2, यानी कि ये है रेडियस ऑफ कोन है 3.5। तो मैं इसको कर देता हूं, ये आपका अगर 9, ये आपका 7 होना चाहिए, तो 3.5 है। ये हम 3.5, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, 3.5 लेके चलेंगे। और इसकी हाइट 6 है, तो 3.5 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3.5 हम इसको ले रहे हैं क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 7 में मान के चल रहा हूं इसको, और 3.5 इसका रेडियस हो गया 6 स्क्वायर, तो 77 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। यही पानी बाहर गिर गया। ये पहला सवाल का जवाब हो गया। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे और उससे ये माइनस कर देंगे 77। इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से ये कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई अब कितना पानी इसमें बचा हुआ है। तो अब सिलेंडर पे आते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का मैंने क्या बताया था, रेडियस 5 है और हाइट इसकी 10.5 है, तो पाई 22/7 इंटू 5 इंटू 5 रेडियस हो गया 10.5 इसकी हाइट हो गई, -77 कर दी। तो -77 क्यों किया, क्योंकि हमको इस पूरे सिलेंडर से इस कोन का वॉल्यूम घटाना है। इसको घटाया तो 748 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, वही पानी इस सिलेंडर में बचा रहेगा। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, यहां पर एक हेमिस्फेयर डिप्रेशन, इसको काटा गया एक फेस से। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसका एज दिया हुआ है, एज मतलब साइड 21 सेंटीमीटर। इस तरीके से काटा गया सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर सरफेस इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूबिकल सरफेस। तो इस तरीके से काटा गया कि इसका डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो इसके एज के बराबर है, इस एज के बराबर है। डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। अब सबसे पहले हम समझिए कि इस पूरे ब्लॉक से एक स्फीयर काटा गया है। तो ब्लॉक क्या है, ब्लॉक है क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब, मतलब साइड क्यूब। तो 21 तो हमारे पास है ही, 21 क्यूब, ये आपका 21 क्यूब होगा वॉल्यूम। अब इससे हम इस स्फीयर को घटा देंगे तभी तो वॉल्यूम आएगा रिमेनिंग का। तो वॉल्यूम क्या आपका, इसका हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या लेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया है इसका जो डायमीटर है वो इस एज के बराबर है। तो 21 इसका डायमीटर है, तो 21/2 क्या होगा, 10.5 इसका रेडियस हो जाएगा। तो 10.5 हेमिस्फीयर का रेडियस है। इसको आप 2/3 पाई आर क्यूब 10.5 होल क्यूब करिए, ये आपका 6835.5 आएगा। तो रिमेनिंग जो बाकी बचा ब्लॉक वो ये हो गया। अब आते हैं हम सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया पे निकालेंगे। तो अब सरफेस एरिया किस तरीके से निकलेगा, सरफेस एरिया जो पूरे बॉक्स का है पहले वो निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद एरिया निकालेंगे स्फीयर का। आप समझिए कि हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो भाग बचा। अब इसको इमेजिन करिए कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, उसका ये पोर्शन निकाल लिया गया। इसको टॉप व्यू से समझिएगा, ये निकला है, ठीक है जी। ये जब निकला है तो ये जो हेमिस्फीयर का सर्कल बन रहा है, और ये जो एक एरिया है, एक एरिया, एक साइड है ना, तो एक साइड का सबसे पहले सरफेस एरिया आप निकालेंगे, पूरे ब्लॉक का, पूरे इसका निकाल लीजिए। तो सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 21 स्क्वायर पूरे का आ जाएगा। उसके बाद इससे आप घटाएंगे इस एरिया को, क्योंकि ये तो टॉप से निकल गया ना, आपने तो इसको निकाल दिया, तो इससे माइनस करेंगे ये जो ऊपर वाला सर्कल बन रहा है, खाली सर्कल, पाई आर स्क्वायर। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये एक हेमिस्फीयर है, ये पोर्शन तो आपने हटा दिया। अब ये जो अंदर वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है किसका, हेमिस्फीयर का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पूरा लिया, उससे ये घटा दिया, और अंदर का जो एरिया है वो जोड़ दिया, यानी कि इसमें आपको 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ जाएगा। फिर से समझिए, अब मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। ऐसा हुआ है इसमें कि ये पोर्शन जो है ना, यहां से यहां तक ऐसे करके निकाल दिया गया है। तो हमने क्या किया, पूरे का एरिया निकाला, लेकिन पूरे का एरिया में तो ये भी जुड़ गया ना, तो इसलिए हमको ये पहले तो पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 6 साइड स्क्वायर मतलब सारा क्यूब का, और उस क्यूब में एक ये पोर्शन तो खाली हो गया ना, तो इसको निकाल दिया पाई आर स्क्वायर से। अब क्योंकि ये खाली जब निकाला तो यहां पर एक हेमिस्फीयर का ये पोर्शन भी बन गया, इस पोर्शन का एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर 21 तो पता ही है, रेडियस हमारे पास है ही 10.5, 2 पाई आर स्क्वायर इसका भी रेडियस हमारे पास है 10.5, है ना। तो इसको निकालेंगे तो आपका 2992.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एक लड़का है, वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, वो हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है, दोनों का बेस रेडियस सेम है, ये आप फिगर में देख पा रहे हैं।
इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 21 दिया हुआ है और वॉल्यूम इसका 2/3 है वॉल्यूम हेमिस्फीयर के, यानी इसका जो वॉल्यूम दिया है आपको वो इसके 2/3 है, 2/3 है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप. हाइट निकालनी है कोन की और सरफेस एरिया निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है वॉल्यूम जो कोन का है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. तो इस जगह पर रखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह हम रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ रखेंगे 2/3, और वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फीयर है उसमें रखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब. अब क्या क्या है हमारे पास, क्योंकि इन्होंने बताया है कि रेडियस इनका सेम है, रेडियस इनका सेम है, तो पहले तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर से काट दीजिए तो आर की पावर 1 बचेगा, आर ही बचेगा. 1/3 चाहे तो इससे काट दीजिए, पाई पाई से काट दीजिए, तो h इक्वल टू 4/3 इसको 3 हमने हटा ही दिया, 4/3 बचेगा, 4 क्योंकि 3 यहाँ से हटा दिया ना, तो h आपका हो गया 4/3 इंटू आपका ये r. 4/3 इंटू r, 4/3 इंटू r. r क्या है, रेडियस 21, 3 7 से 21, 7 4 से 28, हाइट तो आपकी 28 सेंटीमीटर आ गई. अब आते हैं इसके सरफेस एरिया पे. तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, कोन का हम जानते हैं सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, और इसका क्या होता है नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर. इन दोनों को जोड़ना है. तो अब हमें चाहिए इसकी स्लैंट हाइट. पाई आर एल, एल होता है स्लैंट हाइट. तो हाइट हमारे पास आ ही गई है, क्या ही 28, ये 21 है ही, तो ये कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर प्लस 28 का 21 स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर अंडर रूट. तो 21 स्क्वायर होता है 441, 28 स्क्वायर होता है 784, दोनों को जोड़िए आएगा 1225, इसका अंडर रूट लेंगे तो 35 आएगा. तो इसका स्लैंट हाइट हो गया 35. तो आपको क्या करना है, पाई, रेडियस तो आपके पास है ही 21, इसका हो गया L35, और प्लस कर दीजिए आपके 2 पाई आर स्क्वायर से, 2 इंटू पाई, रेडियस तो आपके पास है ही आर स्क्वायर, ये जो इसकी वैल्यू है आर स्क्वायर, रेडियस है 21 इंटू 21, इसको जोड़ेंगे आपका 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट सवाल है, इसमें एक सॉलिड है, सेम चीज है, इसमें कोन ऊपर है नीचे हेमिस्फीयर है. द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम इज बीइंग 3.5. रेडियस इसका और इसका दोनों का 3.5 दिया है, हाइट आपको दी है 9.5 सेंटीमीटर. तो कुल मिला के यहां से यहां हाइट है 9.5. अब ये रेडियस और रेडियस बराबर है, इसका मतलब इस आप कहें कि जो नीचे का पोर्शन है उसकी हाइट है 3.5. तो कोन की हाइट क्या होगी, इस 9.5 से 3.5 घटा दीजिए, यानी कि 6 इसकी हाइट आ गई, कोन की हाइट आ गई 6. अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम लीजिए, इसका वॉल्यूम लीजिए, जोड़ दीजिए, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आपके पास रेडियस है ही 3.5, हाइट आपके पास है ही, ये अभी हमने निकाल ली 6, तो 1/3 पाई 3.5 होल स्क्वायर का 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 6, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब. तो रेडियस है ही 3.5, 2/3 22/7, 3.5 का होल क्यूब, तो जोड़ दीजिए 166.82 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. अब इसमें ये एक वुड है, यहां से देखिए कि जो ये पोर्शन है और ये पोर्शन है ये हटा दिया गया, मतलब एक सिलेंडर है उससे एक ऊपर सेमीस्फेरिकल पोर्शन और एक नीचे वाला सेमीस्फेरिकल पोर्शन हटा दिया गया. आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा रिमेनिंग का. तो हम वॉल्यूम सिलेंडर का लेंगे और माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ये पोर्शन, 1 बोल देता हूं, ये सेकंड बोल देता हूं, 1 + 2. लेकिन 1 + 2 तो बराबर है, क्यों, क्योंकि रेडियस इसका दिया हुआ है बेस का 3.5, इसका भी 3.5, तो इसका मतलब इसका अगर आधा भी ले और इसका आधा ले तो दोनों का वॉल्यूम सेम ही होगा. तो इसको हम एक ही ले लेते हैं, मतलब ट्वाइस कर देंगे. तो वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, या 2 कर रहा हूं. वॉल्यूम ऑफ ये हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर. रेडियस 3.5 दिया है, 3.5 रख दीजिए. हाइट इसकी 10 दी हुई है, 10 रख दीजिए, यहाँ पर आर की जगह 3.5 रख दीजिए. इसको कंप्यूट करेंगे 205.33 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. अच्छा, अब इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, वो सारे के सारे इसी तरीके से हैं. आपको 2 पोर्शन दिए हैं और दोनों का जोड़ के वॉल्यूम निकालना है, तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं जो आगे हैं. तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूं. शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की.